लोगों ने सुना, आपने उनके भाव हम तक पहुंचाए। सीधे चलते हैं, आप जलगांव में जो महाराष्ट्र में कार्यक्रम चल रहा है, लखपति दीदी से संवाद का जो कार्यक्रम है, तो जो संवाद प्रधानमंत्री ने जो किया है वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी उस कार्यक्रम को में कुछ वक्त है जब 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी संवाद किया है लखपति दीदी के साथ। तो जलगांव महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां पे 11 लाख जो लखपति दीदियां हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएंगे। देखिए यहाँ पर भव्य स्वागत और पारंपरिक स्वागत और संवाद करते हुए नजर आए। जब प्रधानमंत्री की आरती लखपति दीदियों ने उतारी तो भाव स्वरूप उन्होंने नारी शक्ति को सम्मान किया, और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर संवाद करते हुए लखपति दीदी वो योजना जिसने नारी शक्ति को आत्मविश्वास से लबरेज किया, क्योंकि जब आप आर्थिक तौर पर सशक्त होते हैं तो आपका पूरा घर सशक्त होता है। ये इस योजना से समझने की बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना की जो तमाम लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, ये देश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से इसकी जो घोषणा वो 15 अगस्त 2023 को की गई, वर्तमान में यानी कि अगर प्रेजेंट स्थिति को देखें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो लखपति दीदियां हैं, और सरकार की पूरी कोशिश है इस योजना के विस्तारीकरण की कि भाई कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा महिला जो हैं वो लखपति दीदी जो हैं वो बने, और महिलाओं को सबल, आत्मविश्वास से लबरेज और आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने के लिहाज से इस योजना की शुरुआत की गई। और कई बार हमारे डीडी न्यूज़ के मंच के कार्यक्रम पर हमने जब जो लखपति दीदी जो कि इस योजना से लाभान्वित हुई हैं, उन्होंने बहुत प्यारी बात ये कही कि अब उनकी पहचान उनके इस नाम से होती है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग वक्फ क्षेत्रों से ये महिलाएं आई हैं, लेकिन उन्हें एक सूत्र जोड़ता है, वो ये है कि आर्थिक तौर पर जब आपको सशक्तिकरण प्रदान किया जाता है तो कैसे आप समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं। विमेन आर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी सशक्त प्रणाली के साथ कैसे औरतें अपने काम को टाइम बाउंड तरीके से करती हैं, इसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ये बात मानते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने आज 113वें संस्करण में भी किया। महिला उन्मुखी विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट, और जिस विकसित भारत की नींव की हम बात करते हैं वो कितना अहम हो जाता है, इसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका कितनी अहम हो जाती है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और लखपति दीदी की जो ये पूरी योजना है, इसने खाली परिवार को गरीबी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श के रूप में ये योजना खड़ी है। कई अगर हम बात करें ज़िलों की, तो कैसे उदाहरण स्वरूप ये ज़िले इस योजना को अपना रहे हैं, और ये योजना आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए चलाई गई, और इसके माध्यम से कैसे स्वरोजगार आपको मिलता है, और ये रोजगार की जो ताकत है वो आपके आत्मविश्वास को और कितना बढ़ाती है। ये नारी सशक्तिकरण का एक अहम प्रतीक बनकर सामने आई है लखपति दीदी योजना। और इस योजना के जरिए क्योंकि बीमा लाभ भी मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पंथ दो काज के लिहाज से ये योजना जो है वो कैसे अहम है। जलगांव से हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो संवाद है, इससे पहले हमने तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री की आरती उतारी गई तो प्रधानमंत्री ने सम्मान भाव से नारी शक्ति को प्रणाम किया, और विमेन लेड डेवलपमेंट का सबसे सशक्त प्रमाण है लखपति दीदी योजना। देखिए, ये योजना एक तरह से क्रांतिकारी साबित हो रही है। जब इस योजना का ऐलान किया गया था, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, और हम जानते हैं कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। आप बैंक सखी के तौर पर देखिए, पशु सखी के तौर पर देखिए, ड्रोन दीदी के तौर पर देखिए, और ऐसे चुनिंदा जो बैंक सखी या फिर ड्रोन दीदी या पशु सखी, हम जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है जलगांव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये दरअसल एक स्वावलंबी बनाने की जो योजना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, और ग्रामीण महिलाएं वो अपने
बल पर अपना रोजगार कर रही हैं। और एक तरह से कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम जानते हैं कि महिलाएं पहले से रीढ़ का काम करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे आगे जाकर उनको किस तरह से आधुनिक ट्रेनिंग मिले, किस तरह से उनको आसान कर्ज मिले, कैसे वो कृषि से जुड़े उद्योग धंधों में बेहतर तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकती है। और होता क्या है, जब किसी गांव की एक महिला आत्मनिर्भर बनती हैं, कृषि सखी या ड्रोन दीदी या फिर बैंक सखी के तौर पर काम करती हैं, तो वो एक उदाहरण के तौर पर सामने आती है। और जो बाकी महिलाएं हैं उनको भी कुछ एक प्रेरणा मिलती है कि वो सिर्फ घरेलू कामकाज ही नहीं बल्कि कुछ अतिरिक्त आय के लिए इस तरह के खेती बाड़ी से जुड़ा काम कर सकती है। और हम जानते हैं कि आज लाखों महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं। जो 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया उसमें हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से आगे बढ़ा जा चुका है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण इलाकों में एक तरह से क्रांति आ रही है और दूसरी तरफ खेती बाड़ी को फायदा हो रहा है। जो हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जो हमें ऐसे कर्मियों की जरूरत है जो ग्रामीण स्तर पर ही रहकर जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं उसमें मदद कर सकें, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, जब वो ड्रोन चलाकर रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल सकती है। इस तरह की योजनाएं तो बहुत फायदा। चलिए, शिशिर भी हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्योंकि लखपति दीदी योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया है, नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और स्किल डेवलपमेंट, यानी इसकी भी पूरा प्रावधान है इस लखपति दीदी योजना में, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है महिलाओं को। बिल्कुल, देखिए आंचल, इस वक्त अगर बात करें तो लखपति दीदी आखिर क्या है? सिर्फ पैसा कमाना हालांकि उसमें एक माध्यम नहीं है। उसका अगर उद्देश्य अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को सशक्त करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि संस्कृति को भी बढ़ावा देना है और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने हैं। और लखपति दीदी के जरिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा जो है उनको इस वक्त इस योजना के माध्यम से रोजगार मिला है, साथ ही साथ उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसीलिए लखपति दीदी नाम हालांकि को दिया गया। कई लखपति दीदियों से पिछले 2 दिनों में कई लखपति दीदियों महाराष्ट्र के जलगांव में आई है उस कार्यक्रम के लिए। तो हमने उनसे पूछा कि आप लखपति दीदी कैसी बनी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि लखपति दीदी है वो काफी रिमोट एरिया से आती है, काफी दूर दराज के इलाकों से आती है। मैंने कहा कि उस वक्त घर से बाहर ग्राम पंचायत में जाना भी उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन आज का ऐसा वक्त वो देख रही है जब वो अपना स्वयं का उपयोग कर रही है, बिजनेस कर रही है। फिर चाहे वो आचार हो, पापड़ बनाने का छोटा मोटा व्यापार के साथ साथ तो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि सबसे पहली बात तो उनको एक मेंटरशिप, एक ट्रेनिंग। ये बहुत अहम बात आपने शिशिर कही है कि प्लेटफॉर्म है, और ये चित्र कितने सजीव और कितने रोमांचकारी हैं कि अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए जब आप आर्थिक तौर पर आत्मशक्त होते हैं तो किस तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास आप में आता है। हमारे साथ क्योंकि जलगांव से शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ गए। शैलेंद्र, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे उससे महिलाएं जुड़ती थी और अपनी आर्थिक आय को बढ़ाती थी, और उस लिहाज से जब प्रशिक्षण का आपको साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं आय में बढ़ोतरी होती है और आपके अस्तित्व को एक नई पहचान मिलती है। यानी अब आपको आपके नाम और काम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी बात है इस योजना की। शैलेंद्र, कौन सा कैमरा आता है शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या?
चलिए शैलेंद्र और शिशिर के पास हम कुछ देर में जाएंगे जब तक हम उनकी आवाज़ सुन पाएं। लेकिन ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देखिए अलग अलग आपको, जैसे देखिए यहाँ लिखा है पशुधन उद्यमी, यानी अलग अलग क्षेत्र से जो जुड़े हुए उद्यमी हैं, महिला उद्यमी, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करते हुए। शैलेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आंचल, बिल्कुल। शैलेंद्र, सवाल मेरा ये था, हालांकि शिशिर से हम बात नहीं कर पाए, सवाल ये है शैलेंद्र कि महिलाओं के अस्तित्व को जो एक पहचान मिली है उनके काम से, जिसमें आय में बढ़ोतरी साफ तौर पर अंकित है इस योजना की वजह से, ये पहचान किस तरह से आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाती है, ये आज हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में देख रहे हैं। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लखपति दीदी योजना, कृषि सखी योजना का, कि एक तो महिलाओं की आय सुनिश्चित होती है, जिससे उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं, और इसके लिए जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, सरकार की तरफ से समर्थन दिया जाता है, उससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, भरोसा आता है और वो बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। और तीसरी बात है कि जो हमें बड़े स्तर पर ग्रामीण लेवल पर स्किल्ड लोगों की जरूरत है, अब वो एग्रीकल्चर में हो, पशुपालन में हो, ड्रोन चलाने को लेकर हो, वो जरूरत पूरी होती है। तो आप देखिए कि ग्रामीण महिलाएं जब आगे आकर, वो महिलाएं जो घरों में रहती थी, जब वो खेती बाड़ी के आधुनिक तरीके सीख रही हैं, बैंक जा रही हैं, पशुपालन के लिए लोन ले रही हैं, अचार या कोई छोटा मोटा उद्यम बनाने के लिए लोन ले रही हैं, सरकार उनको समर्थन दे रही है, तो उससे एक क्रांति पनप रही है जो ग्रामीण इलाकों में दिखती है, जो इन तस्वीरों में दिखती है, वो कॉन्फिडेंस दिखता है इन ग्रामीण सखी महिलाओं में, कृषि सखी महिलाओं में, इन ड्रोन दीदी में, इन पशु सखी महिलाओं में, कि वो कोई भी काम करने के लिए सक्षम है अगर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले और सरकार उन्हें ट्रेनिंग दे। तो वो आप एक कह सकते हैं कि उसको बहुत विस्तार केंद्र सरकार दे रही है। यही वजह है कि जब ड्रोन दीदी और कृषि सखी जैसी लखपति दीदी 3 करोड़ बनाने का ऐलान हुआ था, आप देखें कितनी रफ्तार से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है योजना। बिल्कुल। और इसमें यहाँ पर यह भी देखना होगा शैलेंद्र कि जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं, देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, पहले ये माना जाता था कि भाई आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने शिक्षा हासिल की, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लंबा सफ़र तय करने के बाद एक अच्छी खासी आप एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से महिला उद्यमी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है इस योजना के जरिए। ये बिल्कुल, और उसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि जब करोड़ों महिलाएं ग्रामीण स्तर पर वो कुछ कर सकती हैं, वो अपने छोटे मोटे उद्यम कर सकती है, पापड़ बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, पशु सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, बैंक सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, ड्रोन दीदी के तौर पर काम कर सकती हैं, और ये उभरते हुए क्षेत्र हैं, ड्रोन दीदी के जैसे क्षेत्र जिसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य में होने वाला है। हम जानते हैं कि किस तरह से उस तकनीक पर भारत में काम हो रहा है, तो उससे एक भरोसा आता है और गाँव की करोड़ों महिलाओं में भरोसा आता है कि वो खेतीबाड़ी से जुड़े आधुनिक तकनीक सीख कर उस काम को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती हैं और कुछ पैसे भी कमा सकती हैं, जिससे परिवार की मदद हो सकती है, उनकी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है और भविष्य के लिए वो बचत भी कर सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो क्रांति पनप नहीं रही, वो क्रांति न केवल पनप रही है बल्कि हम उसके विस्तार के तौर पर उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। करोड़ों घरों में आज करोड़ों महिलाएं जो लखपति दीदी के तौर पर काम कर रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, उनमें वो विश्वास देख रहे हैं कि वो किसी से कम नहीं है। और एक विश्वास जो और नजर आया वो है फिनटेक क्रांति के प्रति। शैलेंद्र, आप समझिए कि पहले किसी महिला को अगर बचत करनी है, वो बचत कर रही है तो चावल के डब्बे में पैसे छुपाए जाते थे, बहुत पुराना है। लेकिन अब कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फोन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ये तमाम जो बैंकिंग डिजिटल सर्विस सेवाएं हैं, उन पे उनको प्रशिक्षित पारंगत बनाकर आप सेविंग समझा रहे हैं, जो एक और आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। देखिए, हम जानते हैं कि जन जन जैसी योजनाओं में आप देखें तो बड़ी संख्या में खाता महिलाओं का खोला गया था, और जब बैंक सखी के तौर पर हम देख रहे हैं कि ग्रामीण महिलाएं काम कर रही हैं, तो वो तमाम अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं कि वो बैंकों में न केवल खाता खोलें बल्कि बचत की ओर प्रोत्साहित हो। जो छोटे छोटे निवेश साधन के तरीके हैं,
तमाम योजनाएं हैं सरकार की, बैंकों की, डाकघरों की जो योजनाएं हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। और महिला से बेहतर कौन हो सकता है कि वो अपने आसपास की महिलाओं को इस बारे में जागरूकता करे। जैसे हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, उस दिशा में बैंक सखी महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमने देखा भी है कि जिन जिन इलाकों में बैंक सखी के तौर पर महिलाएं काम करती हैं, वहां जो बचत की प्रवृत्ति है, जो निवेश की प्रवृत्ति है ग्रामीण महिलाओं में वो बढ़ी है। तो ये अपने आप में देखे बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल आज लखपति दीदी पैसा कमाने का काम कर रही हैं, छोटे मोटे रोजगार करके बैंक सखी का काम कर रही हैं, या फिर कृषि सखी का काम कर रही हैं, ड्रोन दीदी का काम कर रही हैं, बल्कि वो अपने आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर भी उभरी है कि अगर वो बैंक सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, ड्रोन दीदी के तौर पर काम कर सकती हैं, या फिर कृषि सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, पशु सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, या फिर बाकी छोटा मोटा लोन लेकर कोई अपना काम कर सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए लखपति दीदी बन सकती हैं, तो फिर बाकी महिलाएं भी पीछे क्यों है। तो हम देख रहे हैं कि वो एक क्रांति न केवल पनप रही है बल्कि विस्तार ले रही है। क्रांति और एक सकारात्मक बदलाव। जलगांव से शिशिर भी हमारे साथ जुड़ गए। शिशिर, सबसे पहले क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आंचल जी। हाँ शिशिर, जिस तरह से अब एक बेहतर मार्केट सपोर्ट भी इन महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि आपको ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के साथ साथ इनकम में बढ़ोतरी तो है ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनकर मार्केट जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है, उन तमाम अन्य बिजनेसेस के लिए जो अनएक्सप्लोरेबल रहे महिलाओं के लिए, ये कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी या फिर इन योजनाओं के जरिए क्या मिल रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके तहत कोई भी अगर महिला हो जिसको अगर कोई काम करना हो, उद्यमिता में अगर जाना हो, तो जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर 8वीं 7वीं पास भी महिला है, शिक्षण उनका इतना शिक्षा उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ स्किल्स उनके अंदर होता है, कुछ काम वो अच्छा कर पाती है, फिर चाहे घर गृहस्थी के हम काम करे या फिर जो उत्पाद वो बनाती है वो काम अगर करे, तो ऐसे में अगर वो स्किल उनके पास है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग देने के बाद स्वयं सहायता समूह की से ये महिलाएं जुड़ती है, कई और अन्य महिला भी इनके साथ जुड़ती है, और साथ में जो प्रोसेस शुरू होता है कि किस प्रकार से उत्पाद बनाना है, उसको बेचना किस प्रकार से है। हालांकि उसके लिए भी जो है सरकार द्वारा अलग अलग वेबसाइट के जरिए या फिर माध्यमों के जरिए जो उत्पाद जो है बाजार में लाया जाता है, उसको बेचा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है इस पूरे परियोजनाओं को लेकर। ये सभी योजनाओं का ताना बुना कुछ इस प्रकार से एक साथ इकट्ठा किया गया है कि अगर कोई दीदी अगर जिस प्रकार से अगर काम शुरू करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्पाद जो है लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे, वो बाजार तक किस प्रकार से पहुंचे और उसको कीमत सही किस प्रकार से मिले, इस पर भी ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो सोचिए कि 2,500 करोड़ की जो राशि है वो दी जाएगी, तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह को एक रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। ये आंकड़ा काफी बड़ा है। साथ ही साथ अगर बात करें तकरीबन 5,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो 23। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है शिशिर, कि कुछ ऐसे काम जो कहीं ना कहीं समझे जाते थे सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए LED बल्ब बनाना हो, प्लम्बिंग और ड्रोन रिपेयरिंग, आप समझिए जिसमें आपको प्रशिक्षण और टेक्निकलिटी सीखने की ज़रूरत है। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप्स लगाकर इन दीदियों को सिखाए गए, और इसीलिए अब इनका नाम जो है वो इस योजना से जुड़ता है। तो एक अगर इससे लाभान्वित है तो दूसरा इसके प्रति अपने आप आकर्षित होता है। तो ये सोच को भी तोड़ा गया है, जो सोशल रीस्ट्रक्चरिंग लगातार चली आई कि भाई कुछ पर्टिकुलर ऐसे काम हैं जो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले हम कहते थे कि कुछ काम जो है वो उसका वर्गीकरण किया जाता था, जो काम है पुरुष किया जा रहा है, कुछ काम जो है महिलाओं के लिए होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इससे सिर्फ अगर बात करें लखपति दीदी योजना या फिर बाकी योजनाओं से रोजगार ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ के जो साधन है और खास तौर पर जो उत्पाद लोकल उत्पाद है उनको भी बढ़ावा मिला है। मसलन अगर बात करूं मैं, जिस प्रकार से चमड़े का कारोबार कानपुर में किया जाता है, उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। हम देख पा रहे हैं आज यहाँ पे कुछ लखपति दीदियां यहाँ पे आई है और उनका एक अनुभव, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से चमड़े से बने उत्पाद, फिर चाहे वो शूज चप्पल हो या फिर बेल्ट हो, वॉलेट हो, किस प्रकार से वो बनाती है। एक छोटी अगर देखा जाए फैक्ट्री के जरिए बनाती है और उत्पाद जो है बाजार में आता है। तो उससे
जो वहां स्थानीय उत्पाद है उसको तो एक बाजार मिलता ही है, लेकिन साथ साथ इन लखपति दीदियों को भी जो है उसके रोजगार मिलता है। तो हम जो पहले कहते थे कि किसी एक बिजनेस में पुरुष प्रधान बिजनेस हो सकता है, शायद एक पुरुष ही काम कर सकता है, लेकिन अब हालांकि उसका असर पूरी तरह से बदल चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है, मान्यता प्राप्त हो चुका है। हालांकि ये काम जो है पहले बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता था, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कुछ लखपति दीदी यहाँ पर आई है, वो जो स्वयं घरों में बैठकर जो है इस प्रकार से चप्पल बनाने का काम करती है और काफी अगर देखा जाए लोकप्रिय भी उनके प्रोडक्ट है। आज वो काम स्वयं कर रही है, साथ ही साथ बाकी अन्य महिलाओं को साथ लेकर कर रही है। तो ये धरातल पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो काम पहले वर्गीकरण किए जाते थे, हम कहते थे कि पुरुष प्रधान या फिर मोस्टली जो है पुरुष उसको करते थे, लेकिन आज एक ट्रेनिंग के माध्यम से और साथ ही साथ एक साथ जुड़ने के माध्यम से आज वो काम महिलाएं भी कर रही है। इसलिए सिक्किम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो खाने के उत्पाद है बढ़िया, वो महिला यहाँ पर लेकर आई है। हालांकि हमने उनसे पूछा अभी कि जो उत्पाद आप बनाते हो, हालांकि ऐसे कई सारे उत्पाद तो बाजार में भी उपलब्ध है, तो उनके उत्पाद में अलग क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए पहले बिचौलियों भी जो है बीच में आते थे, तो ऐसे में जो पैसा होता था वो बिचौलियों के पास होता था, लेकिन अब इन योजनाओं के माध्यम से भी, चाहे वो अलग अलग सरकारी संस्थाएं हो या फिर प्लेटफॉर्म्स हो, बिचौलियों को हटाकर सीधा जो है पैसा इन महिलाओं को मिलता है। बिल्कुल, तो आपके पास खुद वो पैसा पहुंचेगा। इसमें एक चीज और भी है यहाँ पर शिशिर, कि इस सोच का बीज अभी से अगर बो दिया जा रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकती हैं। एक औरत होने के नाते मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ, व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट और आप अपने आर्थिक फैसले खुद लेती हैं तो किस तरह की ऊर्जा और खुशी आपको महसूस होती है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फैसला लेने की ताकत भी इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल, ये उद्देश्य साध्य होता भी दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर हम परिवार की बात करें, अगर परिवार में 4 सदस्य हो और इससे पहले अगर देखा जाए तो कमाने वाला 1 सदस्य होता था, तो ऐसे में कुछ जरूरतें होती थी और जिस प्रकार से महंगाई दरें बढ़ती है तो ऐसे में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता था। लेकिन अगर उसी परिवार में अगर 2 सदस्य कमाने वाले हो तो जाहिर सी बात है कि जीना काफी आसान हो जाता है। महिलाओं से बात करते वक्त उन्होंने ये भी कहा, एक काफी रोचक घटना जो है एक महिला ने हमसे साझा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है उनके घर में उनके पति जो है वो कमाते थे, लेकिन हालांकि कोरोना काल में जो है उनके जो जॉब छूट गई तो उनकी पत्नी जो है ये लखपति दीदी है वो कमाना शुरू किया। आज की तारीख में लखपति दीदी ने जो है अपने पति को भी काम पे रखा हुआ है। किस प्रकार से उनका व्यापार बढ़ा है तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापार की व्याप्ति बढ़ी है। चूंकि एक सदस्य जो कमाने वाला था, जो अब अन्य सदस्य भी परिवार में कमाने अगर लगते हैं तो जाहिर सी बात है खुशियां भी आती है और जिस प्रकार से जरूरतें हैं उस जरूरतें भी पूरी हो जाती है। तो एक सामाजिक हम ढांचा कहते हैं कि किस प्रकार से पहले था और अब सामाजिक ढांचा किस प्रकार से बदल रहा है, जहां पे महिलाएं सक्षम हो रही है निर्णय लेने के माध्यम से भी, और साथ ही साथ परिवार का पालन पोषण हो या फिर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर परिवार में लेने हो तो उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार का एक उनका रोल इससे पहले था, अब वो रोल धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन माध्यम, इन सामाजिक जो परियोजना है, ये स्कीम्स है, इनके माध्यम से भी उनकी जीवनी में काफी बदल आया है। अच्छा, मुझे एक जो लखपति दीदी से लाभान्वित महिला हैं, वो डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से जुड़ी, बड़ी अच्छी बात मैंने उनसे पूछे, बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया। वो ये था कि भाई पहले आपकी पहचान आपके पति के नाम से होती थी, लेकिन आज वो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, पशुधन दीदी के नाम से जानी जाती हैं। ये अस्तित्व की पहचान और खुद से खुद की मुलाकात ये करवाना, और इसका जो मकसद है, ये साइलेंट फीचर्स हो सकते हैं इस पूरे योजना के, लेकिन आप ये समझिए शिशिर, आपसे समझना भी चाहेंगे, इससे जो आपकी आने वाली पीढ़ी यानी कि जो दूसरी महिला है घर की, आपकी राय को कितना वेटेज मिलता है, आपकी बात को कितना वेटेज मिलता है, ये भी इस योजना का एक बहुत बड़ा मकसद और अभिप्राय है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जब इस प्रकार से अगर डिसीजन मेकिंग की हम बात जब करते हैं तो अगर डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को अगर उसी तरीके से तरजीह मिल जाती है जैसे एक पुरुष को मिलती है, तो ऐसे में जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो भी अलग होती है। साथ ही साथ हम जो संस्कार करते हैं जो आने वाली पीढ़ी पर, वो अलग तरीके से होते हैं। उनमें महिलाओं की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और साथ ही साथ एक डिसीजन मेकिंग में भी उनका एक अहम रोल होता है। अब जबकि आने वाली पीढ़ी अगर देखा जाए, इन महिलाओं की अगर देखा जाए जिस प्रकार से वो सशक्त हो रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो ऐसे में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देख पाएगी किस प्रकार से इसका सीधा फायदा, एक हम बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ छोटी अगर फैमिली हो उसको भी हो रहा है, और एक सामाजिक स्तर पर अगर हम बड़ा पिक्चर अगर देखें तो उसको भी एक फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और इसी वजह से मैंने पहले कहा आपसे, आपने एक बात का जिक्र किया कि अब उनकी पहचान उनके नाम से होती है। बात करें खासतौर पर यूपी से एक महिलाओं का समूह यहाँ पर, लखपत दीदी का समूह यहाँ पर आया है। इससे पहले उन लखपत दीदी ने हमसे कहा कि गांव में ग्राम पंचायत ऑफिस जाने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। घर में अगर देखा जाए तो चूल्हे के साथ, चच्चे बच्चे के साथ जो है उनकी पूरी फैमिली जो है उनका पूरा जीवन यहाँ पे गुजर रहा था। लेकिन अब उस गांव में अगर देखा जाए तो उनको जो है, उनका जो समूह है, खासतौर पर जो बिजनेस समूह है, उसके तौर पर उनको पहचान मिली है। तो कोई भी गांव में आता है तो अगर उनके समूह का नाम लेता है तो गांव वाले भी जानते हैं और आसपास के परिसर वाले भी जानते हैं कि ये एक बिजनेस वीमेन है जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो ऐसे में उनकी जो एक, हम कह सकते हैं कि एक इज्जत बढ़ी है साथ ही साथ समाज में, और उनको एक मुकाम हासिल हुआ है और उसकी वजह से वो काफी खुश है। हालांकि महज 4वीं पास वो महिला है। शिक्षा के बारे में शायद उनको ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करती है, उस काम के जरिए उन्होंने आज अपना नाम जो है, अपना मुकाम हासिल किया है। और वो सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ गांव की अन्य महिला भी जुड़ी है। हालांकि हर तबके की, हर उम्र की, अगर हम एक बात कहूं कि 55 साल से लेकर 60 साल के जो देखिए वो महिला है, वो भी जुड़ गई है। शिशिर और समझने की है कि हमने उन क्षेत्रों के बारे में शायद सोचा भी नहीं कि यहाँ से महिला उद्यमी निकल कर आ सकती हैं। जिस तरह से हम प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, कुछ प्लेकार्ड्स में पढ़ पा रही हूँ, जैसे पशुधन उद्यमी है, मछली पालन का क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर है। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं ऑफबीट हैं, और यहाँ से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का निकलना, आप समझिए कि कैसे एक नए बदलाव का संकेत देता है। बिल्कुल, और इसीलिए बिकॉज आपने एक बात का सही जिक्र किया कि दूर दराज इलाकों से ये महिला उभर कर सामने आ रही है। कभी हमने सोचा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर गढ़चिरोली का इलाका हम सभी जानते हैं कि काफी दूर दराज वाला इलाका है। अब सोचिए वहां पर जो महिलाएं हैं, बाम्बू, हालांकि वहां पे ज्यादा उत्पाद होता है उसके जरिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो बनाती है, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर अब उनके प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, चाहे फिर वो शर्ट हो या फिर बाकी बाम्बू से बने हुए अन्य उत्पाद। तो हमने कभी सोचा नहीं होगा कि चंद्रपुर गढ़चिरोली की महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट लेके जाएगी। लेकिन आज वो काफी सफलता से वो प्रोडक्ट जो है लोगों के सामने लेके जा रही है। उनका एक्सपोर्ट भी जो है भारत के साथ साथ अन्य देशों में हो रहा है। वो भी जो है लखपत दीदी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है, जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में आप समझ पाओगे कि कौन से, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, मैं तो कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा से भी जो है महिलाएं यहाँ पर आई है, और उनके जो उत्पाद है, और साथ ही साथ सर्विस इंडस्ट्री। हालांकि हमने एक काफी रोचक बात भी देखी, भारत की अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो भारत सर्विस इंडस्ट्रीज में काफी आगे बढ़ा है। तो ऐसे में अब इस सर्विस इंडस्ट्री में दबदबा सिर्फ शहरों का नहीं रहा है, बल्कि गांव से जो महिलाएं हैं वो भी सामने आ रही है। खासतौर पर जो बैंक में महिलाएं काम करती है, जिसे हम बैंक मित्र कहते हैं। हालांकि कुछ हमने इलाके देखे जो दूर दराज इलाके है, जहां पर बैंक को स्थापित करना, शायद बैंक की शाखा खोलना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे में इन लखपति दीदी जो दीदी है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एक समूह बनाया जाता है, और साथ ही साथ इस गांव में जहां पर रहती है उसके आसपास के इलाकों में उनको भेजकर जो है, बिल्कुल, और बैंकिंग मित्र के जरिए कैसे फिनटेक क्रांति को भी इस योजना से जुड़ा है, यानी कि रिपलिंग इफेक्ट्स हैं इस योजना के। शैलेंद्र, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके रोल को भी आंकना होगा कि कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा इस योजना के क्रियान्वयन में और इसे सफल बनाने में। देखिए, स्वयं सहायता समूह से के जरिए जब महिलाओं को किसी एक छोटे मोटे काम के लिए प्रोत्साहित किया गया और उसमें ग्रामीण महिलाएं जुड़ी और उनको आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पर कर्ज दिया गया, तो उनमें कॉन्फिडेंस आया। उसके आगे जाकर हमने देखा कि फिर क्षेत्र विशेष में महिलाएं आगे आए, ड्रोन महिलाएं चलाएं, खेतीबाड़ी पे महिलाएं आधुनिक तकनीक सीखें, प्राकृतिक खेती में काम करें, पशु सखी के तौर पर काम करें, बैंकिंग में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक सखी के तौर पे काम करें। उस योजना को उसको और आगे ले जाकर लखपति दीदी बनाने का काम किया गया। तो निश्चित तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर कुछ महिलाओं ने एक संगठन बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी सिलाई का काम हो या फिर सब्जी के जरिए अचार बनाने का काम हो या पापड़ बनाने का काम हो या कुछ पशुओं को खरीद कर पशुपालन का काम हो। इस तरह के काम कर कर उनमें एक कॉन्फिडेंस आया कि वो कुछ मिलकर सामूहिक तौर पर कर सकती हैं, कुछ महिलाएं आपस में मिलकर फैसला ले सकती हैं, उनमें निर्णय क्षमता का
विस्तार हुआ, उनमें कोई काम करने को लेकर एक कॉन्फिडेंस आया, पैसा आया, तो उस पैसे से आर्थिक स्वतंत्रता मिली और हमने देखा कि उससे आगे फायदा हुआ। और अब हम उसको और आगे एक विस्तार के तौर पर देख रहे हैं, जब कुछ विशेषज्ञ क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो ड्रोन उड़ाना चाहती हैं, सरकार उसके लिए ट्रेनिंग दे रही है। आज ड्रोन सखी के तौर पर हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। अब वो पशु सखी के तौर पर काम कर रही हैं, कैसे पशुओं का प्रबंधन, उनका जो चारा है उसका प्रबंधन और तमाम जो चुनौतियां आती है वो की जा सकती है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, चाहे वो बुआई में हो या फिर रासायनिक खाद के छिड़काव में हो या फिर आधुनिक खेती की जानकारी हो, नई नई फसलों की जानकारी लेनी हो। इसके साथ ही साथ सिर्फ यहीं तक ही नहीं, आप देखिए कि आज जो बड़े उद्योग हम जो देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, उनको एक इनपुट प्रोवाइडर का काम, यानी उनसे जुड़कर जो एक हम देख रहे हैं फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रही है। लेकिन शैलेंद्र, यहाँ ये भी समझना होगा कि हेल्दी कंपटीशन, इसका जिक्र वित्त मंत्री साहिबा ने भी किया था कि भाई क्योंकि तमाम राज्यों में अगर ये योजना का क्रियान्वयन हो रहा है तो कैसे, कौन सा राज्य ज़्यादा से ज़्यादा लखपति दीदी योजना को अगर जब क्रियान्वित करता है तो कौन से अन्य क्षेत्र जुड़ते हैं, अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स का हमने जिक्र किया। एक हेल्दी कंपटीशन भी देखने को मिलता है जो इस योजना के विस्तारीकरण में मददगार साबित होता है। ये देखिए, अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें आप देखिए कि उत्तर पूर्व हो या फिर ऐसे राज्य हों जो आमतौर पर विकसित राज्य से पिछड़े माने जाते हैं, वो भी एक तरह से प्रतियोगिता करते दिख रहे हैं। वहां पर भी बड़ी संख्या में लखपति दीदी बनी है, बैंक सखी या फिर कृषि सखी या ड्रोन सखी बनाई जा रही है। तो ये दिखता है कि खासतौर पर उन राज्यों में, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्य हो या हमारा पूर्वी भारत हो, वो भी वहां से भी महिलाएं बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सरकार के प्रोत्साहन के जरिए उनको मौका मिल रहा है। तो आज हम कानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप देखें कि वहां के चमड़ा उद्योग में काफी जो लखपति दीदी महिलाएं हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं, वो छोटे मोटे काम कर रही हैं। या फिर महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सहयोगी सचिव ने दिया कि किस तरह से चंद्रपुर की महिलाएं एक तरह से देखें कि अपने प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बेच रही हैं। इस तरह के तमाम उदाहरण आपको झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, जहां आज से 10 साल पहले कल्पना करना भी मुश्किल था कि महिलाएं घर के काम के अलावा कोई और काम भी कर सकती हैं, यानी उनको कोई और समर्थन मिल सकता है जिससे वो कोई दूसरा काम कर सकें, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, उनके हाथ में कुछ अतिरिक्त आय आए। और तो अतिरिक्त आय के लिए जिस तरह से शैलेंद्र प्रशिक्षण के इस पूरे मेथोडोलॉजी को समझाया गया, उस पर बल दिया गया है कि भाई आपके हाथ में हुनर है तो आपके हाथ में पैसा है। और प्रधानमंत्री ये शुरू से मानते आए हैं कि प्रशिक्षण किसी भी क्षेत्र की सफलता के लिए सबसे अहम टूल है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रशिक्षण के बिना अगर आप किसी सफलता की कल्पना करें उस क्षेत्र विशेष में, तो ये एक तरह से देखें कि ये मुश्किल बात है या फिर ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब क्षेत्र विशेषज्ञ की जरूरत होती है, आप ड्रोन दीदी का उदाहरण लें, तो ड्रोन वही चला सकता है, वही उड़ा सकता है जिसको उसका प्रशिक्षण दिया गया हो। या फिर आप बैंक सखी की बात करें तो बैंक सखी के तौर पर वही काम कर सकता है जिसको बैंकिंग प्रोडक्ट की जानकारी हो, बैंक कैसे काम करते हैं उसकी एक बेसिक जानकारी हो, कैसे कौन कौन से उत्पाद हो के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है, कैसे बैंक के जो चलिए हम वापस लौटेंगे शैलेंद्र के पास, शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, जिस तरह से हम इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संवाद किया है, यहाँ सम्मान को लेकर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जिस सम्मान के लिए स्त्रियों की आर्थिक आय की बढ़ोतरी की बात ये योजना करती है, वो सम्मान आपको पारिवारिक लेवल पर मिलता है, समाज में मिलता है, साथ ही साथ उन तमाम क्षेत्रों में भी आपका सर गर्व से ऊंचा होता है अगर आप आर्थिक तौर पर सशक्त हैं। तो ये तीन हम कह सकते हैं उद्देश्य ये भी पूरे होते हुए नजर आते हैं इस योजना के जरिए। बिल्कुल, हालांकि इसी का उदाहरण अगर देखा जाए तो जो लखपति दीदी प्रधानमंत्री से बातचीत कर रही है, उनके चेहरे से
उनकी खुशी ये दर्शाती है कि हालांकि उनको क्या मिला है। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, हालांकि हम कह रहे हैं कि आर्थिक जो है उनके उन्नति होती है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं शायद उन्होंने कभी अपने जीवन में काम नहीं किया है, कभी पैसे नहीं कमाए हैं। हालांकि जब ऐसी महिलाएं जो है इस प्रकार से काम करके जब आय धन अर्जित करती है तो जाहिर सी बात है खुशी उनके चेहरे पर होती है कि हमने परिवार तो संभाल लिया है, लेकिन साथ ही साथ अब दूसरी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है किस प्रकार से पैसे कमाया जाए और सशक्त आर्थिक रूप से बनाया जाए, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए वो एक समाधान का भाव उनके चेहरे पर भी दिखाई देता है। इसलिए जब अब हमारे सामने कई सारी ऐसी लाखों लखपति दीदी बैठी है, तो ऐसे जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो काफी खुशी से कहती है कि वो क्या करती है। और दूसरी बात देखिए, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो कुछ जगह पर कुछ पॉकेट्स में इस प्रकार से काम किए जाते थे। कुछ महिला समूह जो आचार पापड़ बनाते थे, कुछ महिला समूह जो है लेकर काम करते थे, लेकिन हालांकि उनको मार्केट नहीं मिल पाता था। लेकिन आज जैसे मैंने पहले कहा था कि इकोसिस्टम के जरिए इनको सभी को जो है एक धागे में पिरोया गया है। अब मतलब एक महिला काम कर रही है तो उसको ठीक तरीके से प्रशिक्षण देके अन्य महिलाओं को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि एक को देखे दूसरी महिलाएं भी ललायित हो जाती है कि वो भी इस प्रकार से काम करे और सक्षम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो भी बने। और इसलिए गांव स्तर पर, जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी है। और इसीलिए जिस प्रकार से अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए जो है, फिर चाहे ऋण राशि की हम बात करें, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का जो है रिवॉल्विंग फंड की हम बात करें, या फिर 5,000 करोड़ रुपए की बैंक लोन की अगर हम बात करें, तो ये सारा पैसा उस इकोनॉमी में जाएगा, जमीनी स्तर पर जाएगा जहां पर ये महिलाएं काम करती है। और इसीलिए काफी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी भी बन सकती है, क्योंकि अगर ग्रोथ अगर देखा जाए लोअर लेवल पे इस प्रकार से अगर अच्छी ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर हम मोटे तौर पर अगर देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में, तो उस पर उसका असर दिखाई देता है। तो आप सोचिए कि आप गली से, गांव से जो महिला आती है उसको सक्षम कर रहे हैं, हालांकि जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद, जो सर्विस वो दे रही है उसका उसको जो है पैसा भी मिल रहा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मल इकोनॉमी में जो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैं यही कह रहा था कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के जरिए हालांकि कुछ जगह पर ये काम चलते थे, कुछ घरों में काम चलते थे, कुछ गाँव में चलते थे, लेकिन अब एक पूरा समूह बनने के कारण जो है अब एक फॉर्मल इकोनॉमी किस प्रकार से बनेगी आने वाले समय में, इसका बिल्कुल। और हम दुग्ध क्रांति को समझते हैं कि कैसे क्रांतिकारी बदलाव आया महिलाओं की सहकारी समिति से, कितना ज़रूरी था ये हमने देखा। तो एक नई क्रांति की शुरुआत हम मान सकते हैं। आप देखिए वो कितना बढ़िया ऐड था जो चला था हमारे गांव जो कि काठियावाड़ है, और दूध की नदियां बहते हुए सहकारी समितियों में जहां महिलाएं काम करती थी। ये दुग्ध क्रांति, ऐसी ही क्रांति इन तमाम क्षेत्रों को जो हम देख पा रहे हैं, शिशिर जहाँ कृषि सखी है, पशुधन सखी है, यहाँ पर हम मत्स्य पालन से जुड़ी तमाम सखियाँ भी देख रहे हैं। तो कई क्रांतियाँ इस वक्त जन्म ले रही होंगी अलग अलग क्षेत्रों में। बिल्कुल, हालांकि और इसका असर आने वाले समय में साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि एक उदाहरण अगर हम इसमें कहें कि जो उत्पाद ये महिलाएं बना रही है, अब लोगों को पता चल रहा है, गांव में अगर देखा जाए तो पता चल रहा है कि अगर कोई कंपनी बनती है महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट बनती है, तो लोगों को उसके बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से बनाया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है महिलाओं द्वारा ये बनाया गया तो उसमें विश्वासार्हता होगी, उसमें क्वालिटी होगी, ये लोग जानते हैं। और इसीलिए फिर चाहे हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, आखिर कौन बनाता है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अगर गांव तौर पर अगर देखा जाए तो ये यही महिला होती है जो इस प्रकार से जो है खेती से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेती है और उसको जो है वैल्यू एडिशन करके सामने जो है बाजार में बेचा जाता है। अब जब लोगों को ये पता चलेगा कि इस प्रकार से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने हैं, स्वयं सहायता समूह से आए, तो ऐसी बात, जाहिर सी बात है कि एक विश्वास तो बनेगा उस प्रोडक्ट पर, उस क्वालिटी पर। क्योंकि हमने सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा नहीं दिया था, हमने कहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बाजारों में लाने पड़ेंगे। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का इस प्रकार शिशिर और साथ ही साथ शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तस्वीरें हमने साझा की हैं DD न्यूज़ के मंच के माध्यम से। आज 11 लाख से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको प्रमाण पत्र बांटेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने संवाद किया लखपति दीदियों के साथ। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।